दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल का धमाका अब शुरू हो चुका है। बता दें कि कुछ समय पहले ही रूस ने यूक्रेन के एक बड़े महत्वपूर्ण कोस्टल शहर पर ब्रह्मोस मिसाइल से कई हमले किए, जिन्होंने तबाही मचा दी। और इन हमलों के सफल होने के बाद पूरा यूरोप समेत अमेरिका ये बात मानना शुरू कर चुका है कि अगर कल को उनका सामना ब्रह्मोस मिसाइल से युद्ध के मैदान में हुआ तो कोई भी देश इसके सामने टिक नहीं पाएगा। वहीं पर इस खबर के सामने आने के कुछ ही समय बाद दुनिया भर के कई देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत तेज कर दी। तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड अचानक से क्यों इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध अब काफी खराब मोड़ लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ रूस ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से अपने हाथ पीछे खींच लिए, वहीं पर दूसरी तरफ अब रूस यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले बढ़ा चुका है, जिसके तहत हाल ही में रूस ने लगभग 7 P-800 ऑनिक्स मिसाइलों से यूक्रेन के कोस्टल शहर ओडेसा पर हमला किया, जहां पर काफी भारी तबाही देखने को मिली। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल के इस रूसी वेरिएंट के हमले को रोकने में यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम के पसीने छूट गए और एक भी मिसाइल यूक्रेन नहीं रोक सका। जिसके बाद रूस की तरफ से लॉन्च किए गए ये सभी 7 मिसाइल अपने टारगेट पर लगे और काफी भारी तबाही मचाई। ऐसे में ये बात अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस हो गई हो, लेकिन ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकने लायक अभी भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अब चीन का एक दुश्मन देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की बातचीत तेज कर चुका है। बता दें कि ये देश कोई और नहीं बल्कि वियतनाम है, जिसके साथ भारत पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल और डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर बातचीत कर रहा था। लेकिन अब यूक्रेन में हुए इस घटना के बाद पूरी दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। वहीं पर मीडिया में निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि वियतनाम के साथ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल डील $625 मिलियन तक हो सकती है, जो फिलीपींस के साथ हुई भारत की ब्रह्मोस डील से लगभग 2 गुना होगा, क्योंकि फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। लेकिन वियतनाम अब इससे भी 2 गुने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। जो डील अगर हुई तो चीन वियतनाम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, क्योंकि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल पहुंचने से चीन पहले ही काफी डरा हुआ है। और अब ये मिसाइल वियतनाम को भी मिल गई तो ये चीन की विस्तारवादी नीति के लिए काफी घातक होगा। बड़ी बात तो यह है कि अब से सिर्फ कुछ ही दिनों पहले डीआरडीओ प्रमुख की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि दुनिया में 6 से लेकर 7 देश ब्रह्मोस मिसाइल में काफी इंटरेस्टेड है और इन्हें लेकर शुरुआती बातचीत भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में हमें ये रिपोर्ट भी देखने को मिली थी कि रूस भारत से क्रूज मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है, जिससे ये बात साफ हो गई कि मिसाइल के क्षेत्र में ब्रह्मोस भारत का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आता दिखाई पड़ रहा है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत को किंग बना सकता है। साथ ही भारत की बढ़ती ताकत देखकर अब चीन काफी सदमे में है, क्योंकि चीन का लगभग हर उस देश के साथ सीमा विवाद है जो उसकी सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में अगर धीरे धीरे करके भारत ने इन सभी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई शुरू कर दी तो चीन काफी बुरी तरह से फंस जाएगा, जिसकी वजह से चीन नहीं चाहता कि भारत वियतनाम या उसकी सीमा से सटे किसी भी देश को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई करे। लेकिन भारत चीन की एक भी ना सुनते हुए ब्रह्मोस मिसाइल की सेल को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो काफी अच्छी बात है। इसी बीच जब अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए थे तब उन्होंने न सिर्फ हमारे रक्षा मंत्री के साथ दोनों देशों की डिफेंस पार्टनरशिप पर बातचीत की, बल्कि अर्जेंटीना की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी काफी इंटरेस्टेड दिखाया, जिसके तहत अर्जेंटीना ब्रह्मोस मिसाइल की हवा से जमीन पर मार करने वाले वर्जन को लेकर काफी रुचि रखता है। इतना ही नहीं बल्कि अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत में मौजूद एक ब्रह्मोस फैसिलिटी का भी दौरा किया, जिससे ये बात साफ हो गई कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में इस मिसाइल को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है। दोस्तों, अर्जेंटीना के अलावा साउथ अमेरिका के कई देश, जिनमें ब्राजील और चिली शामिल है, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रुचि रखते हैं। साथ ही एशिया में भी मल्टीपल ऐसे देश हैं जो भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं पर आंकड़े की बात करें तो भारत के पास ऐसे 14,000 से भी ज्यादा मिसाइल मौजूद है और हम जब चाहें तब हजारों की संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन करके चीन या पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात इनको कर सकते हैं, जो भारत को इस रीजन में काफी ताकतवर बनाता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो रूस की तरफ से ओडेसा शहर पर किए गए इस हमले के बाद अब दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत और भी ज्यादा मजबूती से स्थापित हो चुकी है, जिसके बाद भारत का लगभग हर मित्र देश हमसे ये मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहा है, जो आने वाले समय में भारत को न कि सिर्फ कई अरब डॉलर की डिफेंस डील देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर वाला देश भी बना देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।